सना कैसे टूटी? ताल्लुक ख़त्म हो जाए ना, हाँ तो फिर बात भी ख़त्म हो जानी चाहिए। तलाक के बाद सना फ़खर पहली बार मथीरा द इंस्टा शो में इनवाइटेड थीं। सना फ़खर ने फिल्मों और ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी दिखाकर लाखों लोगों के दिल जीते, लेकिन ये बात जब लीक आउट हुई कि सना फ़खर का अपने शौहर से 14 साला मोहब्बत भरा रिश्ता अब नहीं रहा, तो इनके फैंस को बहुत दुख हुआ। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाले बगैर अपने रिश्ते को बहुत ही एहतराम के साथ ख़त्म किया। सना फ़खर और फ़खर जाफरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने रिश्ते के टूटने की बात बहुत ही एहतराम से बताई। मथीरा ने जब सना से तलाक की वजह पूछी कि काफ़ी टाइम से सना के साथ ऐसे मामला चल रहे हैं, तो सना ने बहुत ही कम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का जवाब दिया कि हमने साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। मैं अपने रिश्ते का और अपने लिए गए इस फैसले का अभी बहुत एहतराम करती हूँ। जितना भी वक्त हमने साथ गुजारा बहुत अच्छा गुजारा। मैं अब इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। सना ने मज़ीद कहा कि हम दोनों ही लिए गए इस फैसले का बहुत एहतराम करते हैं और जब ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो बात ही ख़त्म कर देनी चाहिए। सना ने ख़वातीन को भी एक बहुत अच्छा पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को अपने लिए एक अच्छा रास्ता चुनना चाहिए और कभी भी अपनी ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का इंतज़ार करना चाहिए कि कोई आएगा और उनके लिए खड़ा होगा। अगर आप किसी से मुकाबला कर रहे हैं तो डट के करें, पीछे ना हट। लेकिन सना की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए जब सना ने बताया कि जब वो पैदा हुई तो उनके वालिद साहब बिल्कुल भी खुश नहीं थे। 7 दिन तक उन्होंने सना को गोद में ही नहीं लिया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको बेटी नहीं चाहिए तो ये बेटी मुझे दे दे, मैं इसको डॉक्टर। लेकिन जब सना ने अपनी पहली फ़िल्म साइन की और उसका मिला हुआ मुआवजा उन्होंने अपनी अम्मी के हाथ में दिया तो उस वक्त उनकी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और उस वक्त से ही सना ने फ़ैसला कर लिया कि मैं एक बेटी नहीं एक बेटा बनकर दिखाऊं। सना ने मज़ीद बताया कि जब भी मैं किसी मुश्किल वक्त में होती हूँ तो मेरी बहनें मेरा बहुत साथ देती हैं। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। सना ने तमाम वालिदैन को ये पैगाम दिया कि अगर उनकी बेटी अपने घर में खुश नहीं है और वो कोई स्टैंड लेना चाहती है तो प्लीज़ उसका साथ दें, उसका बैकअप बने, बजाय उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने के उसकी ढाल बने। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि सना और उनके हस्बैंड के दरमियान कोई ऐसी नोक-झोंक ज़रूर हुई होगी जिसके बाद सना फ़खर के हस्बैंड के मुँह से तलाक के अल्फाज निकल गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी मोहब्बत थी और तलाक के बाद अब भी एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक दूसरे से बेजार हो गए हों और एक साथ नहीं रहना चाहते हों। काफ़ी दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि हालात को जिस तरह से बिगड़ जाते हैं कि कोई संगीन फ़ैसला लेना पड़ जाता है और जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी का पछतावा होता है। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से के वक्त इंसान को अपने ऊपर काबू रखना चाहिए और जब मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो किसी न किसी एक बंदे को खामोश रहना चाहिए। ये तो मेरे थॉट्स है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों की तलाक का क्या रीज़न होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।